माँ का प्यार अपने बेटे को दूसरी दुनिया से बुला लेता है। जब वो बेटा आता है तो उस माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जो बेटा इस दुनिया से चला गया, करीबन 2.5 साल के बाद वो दोबारा जन्म लेता है। इस कहानी को सुनकर लोगों को हैरानी होती है, लेकिन जब लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो उनको विश्वास होता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने जो कहानी लेकर आई हूँ, ये पुनर्जन्म की कहानी है, जो कि हरियाणा के चरखी दादरे से हमारे सामने आई है। हरियाणा के चरखी दादरी में एक गांव पड़ता है, जिस गांव की ये सच्ची घटना है। इस गांव में एक लड़का होता है जिसकी उम्र 5 साल होती है, जिसका नाम रोहित होता है, जो अपनी माँ का बहुत लाडला है। रोहित इकलौता बेटा होता है। माता पिता एक गरीब किसान हैं, कुछ खेती है, उसी में किसानी करते हैं और अपने बेटे को बड़े लाड चाव से रखते हैं। घर बहुत अच्छा बना हुआ है उनकी हैसियत के हिसाब से, और उनके आंगन में एक कुआं है। उस कुएं से वो पानी खींचते हैं और बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। बेटा 5 साल का जब हो चुका था तो वो खेल रहा था अपने आंगन में, और फिर एक ऐसी अनहोनी होती है कि वो बेटा अब उस कुएं में गिर जाता है। ये सर्दियों का वक्त था, पानी भी ठंडा था, और जब बच्चा उसमें गिरता है तो गांव के लोग बहुत ही जल्दी करते हैं, लेकिन फिर भी उस बच्चे को जब तक पानी से निकाला जाता है तब तक रोहित की सांसें थम जाती हैं। वो माँ जब अपने बच्चे को देखती है तो उस माँ की आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं, और वो बावली जैसी हो जाती है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। लेकिन जब उसके पिता रमेश अपने बेटे को देखते हैं तो वो अपनी पत्नी का धैर्य बंधाते हैं और कहते हैं कि भगवान की करनी के आगे हमारी एक नहीं चल सकती। जो उन्होंने हमारे नसीब में लिखा है वही होगा, और उसी से हमारा जीवन पार होगा। तुम चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो। तभी वो कहती है, उसकी माँ जो सुनीता है, वो कहती है, क्या तुम्हें पता है, मेरा रोहित कहता है वो हमेशा मेरे साथ रहेगा और वो मेरे पास जरूर आएगा। एक माँ इस जिद को करती है। उस समय शोक का माहौल था, तो सभी ये कहते हैं, हो सकता है माँ को ऐसा लग रहा होगा कि अब उसका बेटा इधर से आया उधर से आया, तो इसी वजह से वो इस बात को कह रही है। अब परिवार और गांव जैसे जैसे टाइम निकल रहा था, वैसे वैसे धीरे धीरे रोहित को भुला रहे थे, लेकिन जो माँ है वो रोहित को नहीं भुला पाती है। अब इतना वक्त हो जाता है, करीबन 2-2.5 साल हो जाते हैं। तभी 2-2.5 साल बाद उनके गांव से थोड़ी दूरी पर एक बच्चा जन्म लेता है, जिस बच्चे का नाम होता है आर्यन। आर्यन जो कि जब छोटा होता है तो जैसे ही उसे पानी के पास ले जाते हैं तो वो बबकता है, वो डरता है, और घबराहट सी उसे होती है और पसीने आने लगते हैं, यानी पानी को देखकर वो डरने लगता। अब माता पिता हैं, सोचते हैं छोटा बच्चा है वैसे ही डरता है। धीरे धीरे आर्यन बड़ा होता है, और जब आर्यन करीबन 2.5 साल का 2 सवा 2 साल का होता है, यानी बोलना शुरू करता है, तभी वो कहता है कि मुझे अपने गांव जाना है, अपने गांव चरखी दादरी में जाना है। अपने गांव का नाम लेता है, अपनी माँ का नाम लेता है, मुझे अपनी माँ सुनीता के पास जाना है। जब इतना छोटा बच्चा ये बात कहता है तो घर वाले कहते हैं कि छोटा बच्चा है वैसे ही कह लिया होगा, लेकिन अब धीरे धीरे वो 5 साल का हो जाता है। तब तक भी वो अपनी कई बातें बताता है, और जब वो 5 साल का हो जाता है और जब जिद करने लगता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा और मैं अपने घर खुद चला जाऊंगा, तो माता पिता सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये खुद से कहीं चला जाए और कोई इसे उठा ले जाए, या इसके साथ कुछ गलत हो जाए। अब जहाँ के लिए वो आर्यन बताता है वहां पर उसे लेकर जाया जाता है। उसके इस जन्म के माता पिता उसे लेकर जाते हैं, और जैसे जैसे वो गांव नजदीक आता है तो वो उन सभी जगहों के बारे में बताता है कि पापा, मैं यहाँ पर खेला करता, पापा यहाँ पर हम दुकान पर चीज लेने आया करते, मैं अपने पापा के साथ आया करता, मैं पापा के साथ खेतों पर जाया करता, क्योंकि वो पिछले जन्म में भी जब उसकी जान गई थी कुएं में गिरकर, तो वो 5 साल का था और अभी भी वो 5 साल का हो चुका था। यानी कि अब अगर वो जीवित होता तो अब उसकी उम्र लगभग 10 साल होती। और वो सारी बातें बताता है। इस जन्म का पिता कहता है ठीक है बेटा, और फिर गांव के चौराहे पर जाकर उसे छोड़ दिया जाता है। वो खुद से अपने घर का दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही दरवाजा खटखटाता है तो उसकी माँ दरवाजा खोलने के लिए आती है। उसके साथ कई लोग थे, तो लोगों को देखकर घूंघट करने का रिवाज होता है, तो वो माँ घूंघट कर लेती है। और जब माँ घूंघट करती है तो उसका बेटा, जो कि अब आर्यन था, पहले जन्म में वो रोहित था और उसे अब सारी बातें याद थी, अब वो कहता है कि क्या माँ, आप कैसी हो, आपने मुझे पहचाना नहीं। अब जैसे ही वो ये बात कहता है तो माँ अब घूंघट को उठाकर
उस छोटे बच्चे की तरफ देखती है। वो सभी लोग वहां खड़े हुए थे, उनको इधर पीठ फेर कर अपने बेटे को देखती है तो वो उसे पहचान जाती है, क्योंकि उस बच्चे की हूबहू शक्ल रोहित जैसी थी। और अब वो बेटा, वो 5 साल का आर्यन अपनी माँ की गोद में बैठ जाता है। माँ उसे बड़ा दुलार करती है। तभी कहता है कि माँ, मैंने कहा था ना आपसे, मैंने वादा किया था ना, मैं आऊंगा, मैं आपके पास रहूंगा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो माँ के आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन अब की बार माँ के आंसू खुशी के थे। जो हमेशा गम के आंसू बहाया करती बीते 6 साल से, अब वो एक खुशी के आंसुओं में तब्दील हो जाते हैं और वो बहुत खुश रहने लगती है। अब वो उस बच्चे से मिलती रहती है, क्योंकि जो उसके नए माता पिता हैं इस जन्म के, वो आर्यन को नहीं रोकते हैं। वो आर्यन को उसके पुराने जन्म के माता पिता से मिलने देते हैं और वो भी अब दोनों जगह मिलता जुलता रहता है। ये थी कहानी चरखी दादरी के एक इलाके की, जहां पर एक बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेकर अपनी माँ को ढूंढ लेता है, अपने माँ से किया हुआ वचन निभाता है। और ये इस कहानी को सुनकर बहुत हैरानी होती है कि एक बच्चा अपने वचन के लिए, क्योंकि इसने जब ये छोटा था 3-4 साल का, जब ये कहीं भी बाहर चला जाया करता तो इसकी माँ कहा करती कि बेटा, मेरा तुम्हारे बिन मन नहीं लगता, तुम मुझे छोड़कर मत जाया करो। तो ये बच्चा अपनी माँ से प्रॉमिस करता है कि माँ, मेरा पक्का वाला प्रॉमिस है, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। जब ये बात वो कहता है उससे, तो माँ को विश्वास हो जाता है और माँ अपने बेटे को सीने से लगा लेती है। और जब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं होता तो माँ दिन रात वही वादा याद कर 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 रोया करती और कहा करती, रोहित तू झूठा है, तुमने मुझसे झूठा वादा किया, तुम मुझे छोड़कर चले गए। जब वो माँ रोते रोते इन वादों को याद किया करती तो उसका पिता रमेश भी चुप चुप बैठा हुआ रोया करता और कभी कभार अपनी पत्नी को चुप कर लिया करता और कभी कभार चुप नहीं किया करता। ये 4-5 साल उस परिवार पर ऐसे बीतते हैं कि उस परिवार को समझ में नहीं आता है क्या किया जाए, कैसे रहा जाए। लेकिन भगवान उनके रोहित को आर्यन के बेस में वापस भेज देता है और अब वो उनका बेटा उन्हें मिल चुका है। और अच्छी बात ये रही, जो उसके इस जन्म के माता पिता हैं, उनको भी अपने बेटे को उनसे मिलने में कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल जब इस बच्चे से जाना गया कि ये बच्चा कहाँ से है, तो ये बच्चा 2.5 से 3 साल की उम्र में ही पेंसिल लेता और पेपर लेता और उस पर अपने घर की ड्राइंग बनाया करता। उस ड्राइंग में बाकायदा उस कुएं को बनाया करता जिस कुएं में गिरकर उसकी जान गई थी। वो अपनी माँ का भी तस्वीर बनाया करता उस ड्राइंग में और अपने इस जन्म के माता पिता को दिखाया करता, कहा करता कि माँ बाबूजी, ये मेरे माँ बाबूजी हैं, मुझे इनके पास जाना है, आप मुझे इनके पास भेज दीजिए। जब एक नन्हा सा बच्चा ऐसे ड्राइंग बनाता है, ऐसे बताता है, पास ही का गांव बताता है, तो बार बार उसके माता पिता इस बात को मानते हैं और तब इस परिवार का, दोनों परिवारों का मिलन होता है। दोनों परिवार बहुत अच्छे से रहते हैं। ये कहानी थी एक पुनर्जन्म की। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। अब वक्त शुरू होता है उनका, जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। कैलाश चंद्र जी जो कहते हैं पुनर्जन्म होता है, जी बिल्कुल पुनर्जन्म होता है। और बहुत सी कहानियां हमारे सामने ऐसी आई जिनमें प्रॉपर एक इंसान आज भी वो जीवित हैं, आज भी वो हमारे सामने एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, जिनको अपने पिछले जन्म की पुरानी याद है। जिनमें एक बहुत बड़ा उदाहरण आता है महाराणा प्रताप का, जो सिपाही था, जो उनके अंगरक्षक थे, उनका भी पुनर्जन्म है। आज भी वो हम सब के बीच हैं। करीबन 40 साल उनकी उम्र है, आज भी उन्हें सारा वाक्यांश याद है। अगला नाम आता है इसमें शबनम मल्होत्रा, जो कि कहती हैं पुनर्जन्म होता है। जी बिल्कुल होता है। आप सभी के सपोर्ट से हम ऐसी ही वीडियोस बहुत लेकर आए हैं इस चैनल पर और बहुत ज्यादा इन सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं वैसी प्रवृत्ति के हम बन जाते हैं। हम जिस चीज की इच्छा अपने मन में रखते हैं वही चीज भगवान हमें देता है। तो इसीलिए हमें अच्छे से रहना चाहिए, अपने कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है वो कहीं भी हमारे कर्म बिगड़ जाएं और हमें उनका फल भुगतना पड़े। तो पुनर्जन्म भी होता है, मृत्यु और जन्म ये सभी को पता है, ये अटल सत्य है। तो इसीलिए पुनर्जन्म भी अटल सत्य है। अगला नाम आता है सीमा जी, जो बहुत कमेंट करती हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है त्रिलोकीनाथ जी, जो कहते हैं बिल्कुल सटीक जानकारी आप देते हो, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ
सहयोग बनाए रखें, हमारे सपोर्ट करते रहें हमारे चैनल को। और अंत में सभी उन जो हमें सपोर्ट करते हैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। ऐसे ही हमें सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही हर वीडियो पर अपनी राय देते रहें, हमें कमेंट लिखते रहें। आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और लास्ट में एक और बात कहना चाहूंगी, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और वीडियो पर अपना लाइक जरूर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और बहुत जल्द फिर से ऐसी ही कहानी लेकर आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।